फिर परमेश्वर आपके घर को क्या क्या करेगा जी? अपने स्वर्गदूतों के बारे से बांध के रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने मेरे अज़ीज़ों क्या किया? आइए यहाँ पर हम पढ़ते दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है जी। कहते कि जो सोना, सोना देखा ना, हालेलुया, हालेलुया। कहते कि जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 कीकर, इसके अतिरिक्त सौदागरों से भी परमेश्वर सुलेमान के पास आता था। फिर बाइबल लिखा है कि व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। सुलेमान को गवर्नर किसे कहते हैं? हाँ जी, गवर्नर पता है किसको कहते हैं? ठीक है जी, नोट होता है ना हमारे पास 10 का, 5 का, ठीक है जी, 100 का, 2000 का, उसके ऊपर साइन किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। और जब तक साइन ना हो तब तक वो नोट चलता नहीं है। हालेलुया। और बाइबल लिखा कि गवर्नरों से भी, ठीक है, क्या आता था? उसे बहुत कुछ, उसे दान आता था, उसके पास भेंट आती थी, ठीक है। फिर लिखा है 16 आयत में, कह रहे कि राजा सुलेमान ने सोना गढ़ कर 200 बड़ी ढालें बनवाई और एक ढाल में 600 शेकल सोना लगा था। फिर उसने सोना गढ़कर 300 छोटी ढालें बनवाई। पहले 200 बड़ी ढालें बनवाई। ढाल किसको कहते हैं? पकड़ने वाली। हालेलुया। बड़ी ढाल, ठीक है। फिर छोटी ढालें उसने बनवाई। फिर लिखा है, ठीक है, और राजा ने उनको लबानोनियों वन नामक भवन में रखवा दिया, ठीक है। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया। अब ये पैसा कहां से आ रहा है उसके पास? हाँ जी, हालेलुया। अब ये सब कुछ उसके पास कहां से आ रहा है? क्योंकि उसने पहले दिया, इसलिए उसके पास आ रहा है। हालेलुया। हम देते नहीं है, हम दबा के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? कह रहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। लोग दबा कर, हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पहले इसने प्राइज दिया परमेश्वर को, फिर परमेश्वर इसको दे रहा है। हालेलुया। फिर आइए हम यहां पर पढ़ते हैं इसकी 20 आयत को। और 600 सीढ़ियों के दोनों और एक सिंह खड़ा हुआ बना था और कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनियों वन नामक भवन के सब पात्र भी चौके सोने के थे। चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाज के साथ एक राजा भी तर्तीश के जहाज रहता था और तीन वर्ष पर तर्तीश के जहाज सोना चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। आमीन। अब बहुत सारी चीजें, हाथी दांत, ठीक है जी, राजा की कुर्सियां, ठीक है जी, जो राजा के आगे जो शेर खड़े किए गए वो, ठीक है जी, जो पीने वाले उसके बर्तन है, खाने वाले जो उसके बर्तन है, वो भी क्या है? सोने के। हालेलुया, हालेलुया। एक बिग प्राइज जब हम परमेश्वर के पास लेके आएंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा? हालेलुया। ठीक है जी, आप ये मत सोचो कि हम वो कैसे पे करेंगे, वो कहां से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना एक बिग प्राइस दिया। यहां पर था वो बिग प्राइस क्या था? अपनी जान देकर मेरे दोस्त ने, ठीक है जी, पूरे जगत का मूल्य दिया। आमीन, हालेलुया। सुलेमान ने पहले भवन बनाया, फिर उसके पास इतने प्राइज आए, इतने उसके पास मेरे को, ठीक है, गिफ्ट आए, तो उसके पास इतनी धन संपत्ति आई, उसके पास रखने को जगह नहीं थी। ठीक है जी। और जब हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर, ठीक है जी, जो मूसा था, मूसा ने 40 दिन पहले, 40 दिन बाद में
उसने मेरे अज़ीज़ों वो उपवासों में गया, प्रार्थना में गया, और वहां पर जाकर वो क्या कर रहा है मेरे अज़ीज़ों, ना तो वो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। किसके लिए कर रहा है? परमेश्वर के लोगों के लिए कर रहा है, ना कि अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मूसा कभी भी मेरे अज़ीज़ों अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए भूखा नहीं रहा। मूसा किसके लिए भूखा रहा? मूसा किसके लिए प्यासा रहा? मूसा किसके लिए मेरे अज़ीज़ों 40-40 दिन मेरे अज़ीज़ों पहाड़ पर गया? किसके लिए गया जी? परमेश्वर के लोगों के लिए गया। हालेलुया। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर भी मेरे जो आपसे क्या चाहता है। ये एक बिग प्राइज है कि आप परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करो, दिन रात मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, चर्च में बने रहो। दिन रात मेरे अज़ीज़ों, हर संडे, हर मेरे जो थर्सडे आप कहां होने चाहिए? आप लाइव मीटिंग पर होने चाहिए, आप चर्च में होने चाहिए। ये एक बिग प्राइज होगा परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? आपको कौन सा प्राइस देना है? ठीक है जी, जो आपके पास फिर आ रहा है। ठीक है, बाइबल लिखा है व्यवस्था विवरण की 16 के 16 में कह रहा है कि झोपड़ियों का पर्व, खमीरी रोटी का पर्व, सप्ताहों का पर्व, कहते इन दिनों पर्वों में कह रहा तुम्हारे सब पुरुष कह रहा कोई भी खाली हाथ ना जाए। आमीन। अब जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, तब हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी मेरे अज़ीज़ों क्या होने चाहिए? हमारे हाथों में मेरे अज़ीज़ों दान की एक बड़ा प्राइज, एक बिग प्राइज होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जब आप इस वचन को पूरा करना शुरू करोगे ना, ठीक है, आप सोचोगे ठीक है कि आज मैं 50 रुपए डाल रही हूँ, अगर मैं 100 रुपए डाल रहा हूँ, 100 रुपए डाल रही हूँ, ठीक है, तो परमेश्वर इसका मुझे क्या देगा? मुझे बड़ा प्राइज देगा। आमीन, हालेलुया। इसकी मुझे बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अगर आप मेरे को 500 डाल रहे हो, 1000 डाल रहे हो, तो परमेश्वर भी क्या करेगा? उसी प्रकार से करेगा, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, महीने में एक बड़ा, एक बिग प्राइज आपका आना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। ठीक है जी, वो चाहे मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, चाहे अपना पेट काट के, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ठीक है, लेकिन वचन चाहता है कि कह रहा है कि सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान पहले तंबुओं में था, कहां बिठा दिया परमेश्वर जी? राजमहलों में बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका जो पिता था दाऊद, ठीक है जी, उसको भी परमेश्वर ने कहां बिठा दिया जी? फिर राजगद्दी पर बिठा दिया। आमीन, हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है कि सुलेमान के जब बच्चे पैदा हुए, तो सुलेमान के बच्चे भी कहां बैठे हैं? उन्हीं गद्दियों पर बैठे हैं, उन्हीं राजगद्दियों पर बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। छोटी सी मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, कुटिया में रहने वाला बंदा, तंबू में रहने वाला बंदा परमेश्वर को एक बड़ा मेरे अज़ीज़ों बिग प्राइज दे रहा है, और वो फिर बिग मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, वो बड़ी बरकतें पा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, आपसे किस प्रकार से सेवा लेना चाहता है? ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको सोचना है कि आपको किस प्रकार से परमेश्वर के सामने चलना है। हालेलुया। आप हर संडे आ रहे हो, ठीक है जी, और आ रहे हो और जा रहे हो और दान डाल रहे हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन महीने में मेरे अज़ीज़ों, या फिर मेरे जो 6 महीने में एक बार, या महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार, या साल में 2 बार आपका एक बड़ा प्राइज परमेश्वर के सामने पे होना बड़ा जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझो आप इस बात को, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने जब हम बड़ा प्राइज लेके आते हैं, तो परमेश्वर भी क्या करता है? हमें बिग, ठीक है जी, बड़ी बरकतें देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों आखिरी टाइम में क्या कर रहे हैं जी? चेलों से कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूं? ठीक है जी, मैं आज के बाद, मैं जब तक स्वर्ग राज में मैं नया दाखरस ना पी लूं, ठीक है जी, मैं तब तक कह रहा है मैं, ठीक है जी, अन्न का एक भी दाना और पानी तक नहीं पीऊंगा। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या किया? आइए हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय, ठीक है जी, उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ग्रंथियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय में जाएंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का वह मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आइए हम इसके
पहला ग्रंथियों उसके 11 अध्याय में जाएंगे। पहला ग्रंथियों उसका 11 अध्याय उसकी हम 23 आयत को पढ़ेंगे। फिर यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्याई के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। कि जब तुम रोटी खाते हो और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का क्या करते हो जी? प्रचार करते हो। और उससे आगे क्या लिखा है 27 आयत में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आमीन, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने क्या कहा, ठीक है जी, कह रहे कि मैं तब तक जब तक मैं स्वर्ग राज में नया ना पी लूं, ठीक है, मैं 30 पर मैं पानी तक मैं क्या एक घूंट तक नहीं पीऊंगा। हालेलुया। वो भी एक बड़ा बिग प्राइस था जो यीशु मसीह ने आखिरी टाइम में दिया। किसके लिए दिया जी? अपने लोगों के लिए दिया, इस पूरे जगत के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी क्या करना है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, आपको भी मेरे दोस्तों यीशु मसीह के समान इसी प्रकार से चलना है। जब आप यीशु मसीह के पास, जब आप प्रभु भोज लेने के लिए आते हो तो उसकी देह को क्या करते हो? स्मरण करते हो। आमीन, हालेलुया। तो कहता है कि अगर कोई अनुचित रीति से खाता है, ठीक है, अनुचित रीति से खाने का मतलब क्या है? ठीक है जी, खा लिया, शाम को जाकर दारू पी ली, खा लिया, ठीक है, प्रभु की देह में से खा लिया, प्रभु के लहू में से पी लिया और जाकर क्या करना शुरू कर दिया, ठीक है, लड़ाई करनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद झगड़ा शुरू, ठीक है, वही खाना पीना शुरू, वही गाली, फिर वही गालियां शुरू। कह रहे जो अनुचित रीति से खाता है, कह रहे कि तुम में ऐसे बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी, क्योंकि जब हम प्रभु के देह में से खाते हैं, उसके लहू में से पीते हैं तो उसके ठीक है उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं और उसकी इस विधि को हम क्या करते हैं? याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज परमेश्वर भी क्या चाहता है? परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या हो मेरे अज़ीज़ों, हम परमेश्वर के सामने ठीक है एक बिग प्राइज को लेके आए। आमीन, हालेलुया। और वो बिग प्राइज आपका कैसा होना चाहिए? है जी, जैसा यीशु मसीह ने दिया, दिन रात जाके, मूसा ने दिन रात जाके, हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान तंबू में रहता था, पहले उसने क्या किया? पहले उसने परमेश्वर के भवन की सेवकाई की, फिर परमेश्वर ने उसको राजमहल में बिठाया। हालेलुया। और जब वो राजमहल में बैठ गया तो उसके पास क्या कुछ आ रहा है? उसके पास सोना, बाइबल में लिखा है उसके पास चांदी का एक भी बर्तन नहीं है, सारे सोने के बर्तन हैं। आमीन, हालेलुया। आज वैसे परमेश्वर आपको भी राजा की पदवियों पर बिठाना चाहता है, परमेश्वर मंत्री बनाना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को मंत्री बनाया। यूसुफ मेरे अज़ीज़ों अपने भाइयों में सबसे छोटा तो था और वो बेचा गया, उसके ऊपर मेरे जो लांछन लगाए गए, उसके ऊपर दोष लगाए गए, लेकिन जब मेरे अज़ीज़ों वो वहां पर जेल में बैठकर भी वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को छोड़ नहीं रहा है, परमेश्वर को भूल नहीं गया और परमेश्वर को याद कर रहा है। तो परमेश्वर भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर उसे वहां से निकाल कर उसे मंत्री बना दे रहे हैं। हालेलुया। सेवा के लिए दान करना नहीं छोड़ते। हालेलुया। और सच बात है, कभी कुछ लेके आना, कभी कुछ लेके आना, कभी कुछ लेके आना, ठीक है जी। अभी भी चर्च की बहुत सारी नीड्स है, जरूरतें हैं, ठीक है जी, जिसको हम क्या कर रहे हैं मेरे जो, ठीक है, जो आ रहा है लगा रहे।
अपनी आंखों को बंद करिए कि सारा चांदा यीशु नु जना, कि सारा चांदा यीशु नु जना, कि सारा चांदा यीशु नु जना, कि सारा चांदा यीशु नु जना। आइए अपने हाथों को उठाइए, प्रभु की हजूरी में जाएंगे। खुदा की आत्मा को महसूस करें, खुदा की हजूरी को महसूस करें। आज खुदा चाहता है कि जैसे हमारे यीशु मसीह ने एक बड़ा फ्री प्राइस दिया, आज वैसे हम भी प्रभु की हजूरी में दिन रात जाकर, दिन रात सेवा करके, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, एक वो बिग प्राइज अपनी नेक कमाई में से हम लेके आए। हम दशमांश दे रहे हैं कि आपका हर महीने आ रहा है और परमेश्वर इससे बहुत खुश है, लेकिन परमेश्वर एक और बिग प्राइज चाहता है जो आप दिल से दोगे। जैसे सुलेमान ने दिया, मूसा ने दिया, दाऊद ने दिया, आप भी जब आप दोगे तो आप परमेश्वर के आप अनुयायी बनोगे, उसके चेले बनोगे, उसके खास बनोगे। आज जो लोग खास बनना चाहते हैं, आज वो एक बिग प्राइस परमेश्वर को पे करना शुरू करेंगे। और आज मैं नहीं बल्कि खुदा कह रहा है आपसे कि जब आप ये काम करोगे तो परमेश्वर आपको एक बड़ी सेवकाई का हिस्सा बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग एक बड़ी सेवकाई का हिस्सा बनो, मूसा के समान बनो, सुलेमान के समान बनो। सुलेमान के घर से कभी कोई चीज कम नहीं हुई, उसके बर्तन भी सोने के थे। आज वैसे परमेश्वर आपको, परमेश्वर बरकतों से भरना चाहता है। आपके घरों में इतनी बरकतें देखना चाहता है कि जितनी बरकतें आज आप रख ना सको। आज परमेश्वर चाहता है कि आप वो बिग प्राइज वो परमेश्वर के सामने लेके आओ, चाहे वो साल में एक बार हो और वो हर साल हो, चाहे वो 6 महीने में एक बार हो, 6 महीने में एक बार हो, वो हर साल हो, चाहे 3 महीने में एक बार हो, चाहे 1 महीने में एक बार हो, और वो हर साल हो। जब आप हर साल परमेश्वर के सामने एक बिग प्राइज पे करोगे तो आप देखोगे कि आपके घर में आपके बच्चे और आपके घर के हर एक मेंबर कैसे फलवंत हो रहे हैं। अपनी आंखों को बंद रखें। आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं एक नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और उस नंबर पर आप ऑनलाइन आप प्रार्थना करवा सकते हो। वो 24 घंटे वो ऑनलाइन रहेगा। आप नोट करें उस नंबर को। प्रेयर के बाद आइए हम दुआ में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज जैसे सुलेमान प्रभु जी पहले तंबुओं में था, उसके बाद आपने उसके राजगद्दी पर बिठाया। आज उसी प्रकार पिता परमेश्वर ये सब लोग पिता परमेश्वर एक राजगद्दियों पर बैठने जा रहे हैं, एक ऊंची पदवियों पर बैठने जा रहे हैं। आज पिता परमेश्वर जैसे यूसुफ को आपने गुलामी में से बाहर निकाल के आपने पिता परमेश्वर उसे मंत्री बना दिया। आज यहाँ पर प्रभु जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने भी यहाँ पर खड़े हैं प्रभु जी, ये सब प्रभु जी आज ऊंची पदवियों पर जाएंगे परमेश्वर। जैसे सुलेमान ने, यूसुफ ने, प्रभु मूसा ने प्रभु जी बिग पे किया, आज वैसे ही प्रभु जी ये भी एक बिग पे पिता परमेश्वर लेके आए और पिता परमेश्वर आपकी बड़ी बरकतों को पिता परमेश्वर पाने वाले बन जाए। और आज इनका जीवन आपकी सेवा में इस्तेमाल होने के लिए प्रभु जी तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा परमेश्वर, आज की वर्शिप के द्वारा, आज के साथ के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आपने इन सबको छू लिया, सामर्थ्य से भर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, उद्धार
करता परमेश्वर आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचाओ। बादशाह कुदरत और चला हमेशा हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम इन पवित्र लोगों के साथ, इस पूरी मंडली, पूरी जमात के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आपको एक नंबर मैं बताने जा रहा हूँ, और वो 2 नंबर हैं। वो 2 नंबर आप कभी भी आप डे नाइट आप प्रेयर करवा सकते हो। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9041064649। दूसरा नंबर है 9041264649। आप इन दोनों नंबरों पे आप कभी भी आप ऑनलाइन आप प्रार्थना करवा सकते हो, और ये हमेशा 24 घंटे खुले रहेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे।